भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर इन दिनों जल रहा है। यहाँ बीते कई दिनों में हो रही हिंसा में अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में स्थिति को बिगड़ता देख केंद्र ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मणिपुर के लिए भेज दिया है। सेना और पैरामिलिट्री के 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। यहाँ हिंसक घटनाओं में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण यहाँ के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और हिंसा तक करने पर उतारू है। हिंसा की वजह से मणिपुर की हालत इतनी खराब है कि एहतियातन सरकार ने पूरे मणिपुर में इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का भी आदेश दे दिया है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किस वजह से मणिपुर में बिगड़े हैं हालात और क्या है इस विवाद की मुख्य वजह। जानते हैं क्या है मणिपुर में हिंसा की वजह। मणिपुर में हिंसा के पीछे दो वजह बताई जा रही है। पहली वजह है यहाँ के मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना। मणिपुर में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक वर्ग में आती है, लेकिन इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है, जिसका कुकी और नागा समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदायों के पास आजादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा है। अब मैतेई समुदाय भी इस दर्जे की मांग कर रहा है, जिसका विरोध कुकी और नागा समुदाय के लोग कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय का कहना है कि मैतेई समुदाय तो बहुसंख्यक समुदाय है, उसे ये दर्जा कैसे दिया जा सकता है। हिंसा की दूसरी वजह है सरकारी भूमि सर्वेक्षण। राज्य की बीजेपी सरकार आदिवासी ग्रामीणों से आरक्षित वन क्षेत्र खाली करवाया जा रहा है और कुकी समुदाय सरकार के सर्वेक्षण और अभियान का विरोध कर रहा है। कुकी समुदाय के लोगों ने 3 मई को मैतेई समुदाय को मिलने वाले दर्जे और सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन में हिंसा शुरू हो गई। 4 मई को जगह जगह पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 4 तारीख को ही मैतेई और कुकी समुदाय के बीच झगड़ा शुरू हो गया। 5 मई को जब हालात खराब हुए तो वहां पर सेना पहुंची। इसके बाद 10,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। 5 मई की ही रात भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी मिथांग की भीड़ ने हत्या कर दी। इनकी हत्या घर से निकाल कर की गई। सुहास चकमा डायरेक्टर प्राग ने इस हिंसा को लेकर एनडीटीवी से खास बातचीत की। उन्होंने इस दौरान कहा कि इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों को बचाना। बहुत सी जगह ऐसी है जहां लोग फंसे हुए हैं और सुरक्षा बल उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि राज्य और केंद्र सरकार कोई भी बात ऐसी नहीं कर रहे हैं जिससे हिंसा को कम किया जाए। किसी समुदाय को कोई स्टेटस देने का भी एक तरीका है, उसे लागू किए बगैर किसी को भी स्टेटस देना गैर कानूनी होगा। सरकार को अभी चाहिए कि वो लोगों को समझाए कि अभी इस विषय पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। बगैर निर्णय हुए ही ऐसी हिंसा कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन कोई भी सरकार ये समझाने को तैयार नहीं है। सिर्फ सुरक्षा बल को भेजने भर से समाधान नहीं होगा। भले ही कुछ दिन के लिए हिंसा रुक जाए, लेकिन लोगों को समझाना जरूरी है। पहले मैतेई और कुकी समुदाय के बीच ऐसी कोई हिंसा कभी भी नहीं हुई। ये दुख की बात है कि सरकार इसे लेकर कुछ खास कर नहीं पा रही। मैतेई समुदाय मणिपुर का सबसे आबादी वाला समुदाय है। इसे संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया गया है। ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। मैतेई समुदाय के लोग राज्य के घाटी और मैदानी इलाकों में बसा हुआ है। इस समुदाय के लोग राज्य के 10% भूभाग पर बसे हैं। नागा, जोमी, कुकी और अन्य जनजातियां कौन है? मणिपुर में नागा, जोमी, कुकी और अन्य जनजातियां राज्य की कुल आबादी का आधा हिस्सा है। ये सभी जनजातियां इस बात का विरोध कर रही है कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। मैतेई संगठन एसटीडीसी की दलील ये है कि अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग करना उनका संवैधानिक अधिकार है। स्थानीय समुदाय को हितों की संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। हमारी बाकी जनजातियों के संसाधनों पर कब्जे की कोई मंशा नहीं है। हम मणिपुर के सबसे पुराने स्थानीय समुदाय हैं। हम अपने ही राज्य में बाहरी लोगों की तरह हो गए हैं। घाटी में रहने के लिए कोई भी आ सकता है। 1951 में इनकी आबादी थी
59%, जो 2011 में कुल आबादी का 44% हो गई है। इनका कहना है कि 1901 में हमें मुख्य आदिवासी समुदाय माना गया था, जबकि 1931 में हमें हिंदू आदिवासी समुदाय माना गया। हमारी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, भाषा है और हम इन्हें बचाने पर जोर दे रहे हैं। 1950 में हमें अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग गलत है। पर्वतीय जिलों के संसाधनों को छीनने की साजिश की जा रही है। हमारे अधिकार संविधान के अनुच्छेद 371C के तहत सुरक्षित है। हमारे अधिकारी MLR एंड LR एक्ट 1960 के सेक्शन 158 के तहत भी सुरक्षित है। हमारा मानना है कि आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को नहीं दी जा सकती है। मैदानों में रहने वाला मैतेई समुदाय पहले से ही काफी आगे है। मैतेई समुदाय राज्य के कुल आबादी के 60% से ज्यादा है। ऐसे में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा मिलना गलत होगा। तो दर्शकों, यदि ये जानकारी आपको जरूरी लगती है और इससे आपको कुछ नया जानने को मिला तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।